आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है सेल्स। और सेल्स में हम पढ़ेंगे इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट। ये आपका सेक्शन है। यहाँ से ये पूरा सेक्शन एरिया है रिबन। ठीक है, होम टैब में जाके जो है आप इजीली यहाँ पे सेल्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंसर्ट, ठीक है, एंड डिलीट सेल्स एंड फॉर्मेट्स। तो ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 3 ऑप्शंस हैं और मेरे पास एक डाटा है। ठीक है, ये मेरे पास एक डाटा है। इस डाटा में हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे इंसर्ट फंक्शन को, डिलीट फंक्शन को एंड फॉर्मेट। अब किस तरह से ये तीनों जो है ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं एक्सेल में। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, ये एक मेरे पास रॉ डाटा है, प्लेन डाटा, तो जिसमें हम इंसर्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आप देख सकते हैं ये जो सेल होते हैं, आपको एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल एरिया होता है। ये जैसे ये एक सेल है, तो ये आपका एक पर्टिकुलर सेल है। तो इस पूरी की पूरी शीट में यहाँ से जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो पूरी शीट में अप्रॉक्सीमेटली ये आपके 17 बिलियन सेल्स होते हैं। मतलब पूरे रोज़ मिला के एंड पूरे कॉलम्स मिला के ये 17 बिलियंस जो आपके सेल्स होते हैं। ये एक पर्टिकुलर सेल होता है। ये एरिया जो मैंने एक बार सिलेक्ट करा तो ये आपका एक सेल है। इसी तरह से ये पूरे सेल्स आपकी वर्कशीट में होते हैं। अब इसमें जैसे हम गए इंसर्ट में, और इंसर्ट में हमने देखा कि इंसर्ट सेल, आपको मान लीजिए एक पर्टिकुलर सेल जो है इंसर्ट करना है। इंसर्ट मतलब ऐड करना होता है एंड डिलीट यानी कि डिलीट करना। तो अगर मान लीजिए मुझे एक सेपरेट एक पर्टिकुलर एक सेल इंसर्ट या एक सेल डिलीट करना है, तो आप यहाँ से जाएंगे और आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये एक पॉपअप दे देगा जिसमें आपने बोला कि आपको शिफ्ट सेल्स राइट वाला चाहिए या आपको डाउन चाहिए, इंटायर रो में चाहिए या फिर आपको इंटायर कॉलम में चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। तो आप देख सकेंगे यहाँ पे जो है सेल इंसर्ट हो जाएगा। एक बार यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने इंसर्ट करा और मैंने मान लीजिए राइट वाला मैं करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये राइट में जो है आपका शिफ्ट हो गया। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ उसको एज इट इज़। और उसके बाद फिर से मैं गया और इंसर्ट शीट रोज़ मैंने करा। तो ये आपने क्या करा, इसमें क्या करा कि आप पूरी की पूरी शीट में इसने ये पूरी रो को इंसर्ट कर दिया। मतलब उसने एक रो को ऐड कर दिया। एक बार फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट करा यहाँ से, ठीक है, और इसके बाद मैंने इंसर्ट शीट रोज़ करा, ठीक है, तो 6 पे है अभी ये। आप देख सकते हैं कि एक इंसर्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम रोज़ को जो है इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जो है हम कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी इस रो आपकी सिलेक्ट है तो हमने कॉलम पे इसको ऐसा सिलेक्ट करा और यहाँ से हमने इंसर्ट रो कॉलम्स कर दिया। तो इसने क्या करा कि एक यहाँ से कॉलम को इंसर्ट कर दिया, राइट। और इसी तरह से जो है आप इंसर्ट शीट कर सकते हैं, यानी कि आपकी ये जो आप यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से जो है सेल्स के बाद ये जो आपकी दूसरी वाली आती है ये आपकी शीट होती है। और इस तरह से हम मैनुअली अगर हम करते हैं तो हम यहाँ प्लस में जब जाएंगे तो ये न्यू शीट जो है ओपन हो जाती है। यहाँ से हम न्यू शीट ओपन कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए आपको इस फंक्शन से जो है करना है तो इंसर्ट में जाके आप इंसर्ट शीट कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नई शीट जो है खुल गई है। तो यहाँ पे हम मैनुअली और मतलब फंक्शन के थ्रू हम ऐसे जो है ईजिली कर सकते हैं कि अगर आपको इंसर्ट सेल्स चाहिए, इंसर्ट शीट रोज़ चाहिए, कॉलम्स चाहिए, या फिर आपको न्यू शीट जो है आपको इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सेम एज़ जो है आप डिलीट वाला फंक्शन होता है कि अगर आपको डिलीट करना है, ठीक है, इस डाटा में आ जाते हैं। और अगर मान लीजिए मैंने रो जिसको डिलीट करना है या जिसको इंसर्ट करना होता है उसको आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। तो डिलीट वाले ऑप्शन में गए, हमने कॉलम को सिलेक्ट करा और डिलीट सेल्स करा, क्योंकि अभी सेल्स में मान लीजिए ये मैंने सेल पे मान लीजिए क्लिक करा और यहाँ पे मैंने डिलीट सेल्स कर दिया। तो आपको वही ऑप्शन आएगा कि आपको कौन सा जो है आप सेल डिलीट करना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे ओके कर दीजिए। तो यहाँ से जो आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका डिलीट हो जाएगा। यहाँ से मैंने कॉलम को अगर मुझे मान लीजिए करना है तो मैंने ये कॉलम कर दिया, तो ये कॉलम आपका डिलीट हो गया, ठीक है। रो को आपको मान लीजिए करना है तो अब मैंने रो सेलेक्ट करी और उसके बाद मैंने यहाँ से डिलीट रो कर दी, ठीक है, एज इट इज़। इसको भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। और इसी तरह से आपको शीट भी आप डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा और यहाँ पे उसके बाद डिलीट शीट करा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीट शीट हो गई। एक बार दोबारा देख सकते हैं आप, नीचे ध्यान रखना, ठीक है। आप देखते हैं 5 भी गायब हो गया, ठीक है। इसी तरह से डिलीट पे गए हम, डिलीट 4 वाली भी हमारी गायब हो गई। तो इसी तरह से जो है हम मैनुअली अगर हमें इंसर्ट या डिलीट आपको रोज़ कॉलम या शीट करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फॉर्मेट
जो है आप कैसे कर सकते हैं। न्यू ऑप्शन है आपका फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में आपका क्या है, फॉर्मेट में आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे आप फॉर्मेट करेंगे तो इसमें आप किसी भी सेल का, किसी भी रोज़ का पर्टिकुलर आप उसको ऑटो फिट कर सकते हैं, या फिर आप उसको उसकी हाइट को मैनेज कर सकते हैं, मतलब ठीक है। तो मैंने एक ये रो सेलेक्ट करी और यहाँ पे मुझे रो की हाइट जो है मैनेज करना है। तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट्स में इसने दिखा दिया 15। तो अगर मैंने इसको बढ़ा दिया 20 कर दिया, तो आप देख सकते हैं ये 20 पॉइंट्स जो है यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, या फिर आप मैनुअली यहाँ से ऐसे पकड़ के, जब भी प्लस का इस तरह के साइन आ जाए तो आप यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग ऐसे आप कर सकते, ठीक है। ऑटो फिट में क्या है कि आप जब ऑटो फिट ये है कि आपका कोई भी सेल या कोई भी रो या कोई भी कॉलम, अगर आपका मान लीजिए मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम विड्थ है इसकी, तो आप इसमें ऑटो फिट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप मैंने क्लिक करा तो आप देख सकते हैं कि अपने आप से एक विड्थ हाइट सब कुछ बराबर करके अपने आप दे देगा। अगर आप इससे नहीं करना चाहते हैं तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक से भी आप ऑटो फिट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉलम विद। ये आपके कॉलम की विद को जो है मैनेज कर सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने कितना मुझे कॉलम चाहिए, जैसे अभी यहाँ पे 22.43 है, मैं मान लीजिए जैसे 30 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 30 पॉइंट्स जो है आपका ये इंक्रीज़ जो है हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये आपका डिफ़ॉल्ट विद है, यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट विद 8 इसने मैनेज करा है, ठीक है। आप इसको बढ़ाना चाहते हैं आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देन उसी तरह से विजिबिलिटी है, आप हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं, यानी किसी भी आप रो को या किसी भी कॉलम को अगर आप हाइड कर सकते हैं, यहाँ से इजीली आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। बट मेक श्योर आप ये ध्यान रखना कि आप हाइड तो कर देंगे। मान लीजिए मैंने ई कॉलम को मान लीजिए मैंने हाइड कॉलम करा मैंने ठीक है, ये वाला मैंने हाइट कॉलम करा, ई वाला आपका गायब हो गया। तो इसका पहचानने का तरीका ये होता है कि जैसे मान लीजिए सी डी और ये ई, और ई वाला आपका गायब हो गया, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक मतलब सेपरेट इसने पार्टीशन कर दिया है कि यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि किसी भी आपको कॉलम को या रो को अगर आप हाइड करते हैं, सिंपल आप जाके हाइड कर सकते हैं, और यहाँ से आप देखें एक सेपरेट वो बन जाता है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये हाइड हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए मुझे हाइड अनहाइड करना है, तो अनहाइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए डी है और एफ़ है और मेरा ई गायब है, तो मुझे इन दोनों कॉलम्स को जो है सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो दोनों कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद फिर मुझे अनहाइड करना है, तो मुझे कॉलम करना है, तो मैंने कॉलम कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आपका अनहाइड हो चुका है। सिंपल आप रोज़ को भी ऐसे हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रोज़ पे सिलेक्ट करा और मैं हाइड पे गया, और हम मुझे क्या करना है, हाइड रो करनी है। तो इसी तरह से मैंने ये रो को हाइड कर दिया। अब मुझे अनहाइड करनी है, तो दोनों उसके बीच में जो भी मतलब जैसे 7 आपका हाइड हुआ है, तो 6 और 8 के बीच में 7 है, तो ये दोनों को मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह से आप फॉर्मेट में जाके यहाँ से अनहाइड रो कर सकते हैं। तो ईज़िली जो है आपका हाइड और अनहाइड यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका हाइड एंड अनहाइड। और उसके बाद आपका नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइज शीट आप मैंने बता दी कि आपके बॉटम में आप देख सकते हैं इस तरह से जब प्लस आप करेंगे तो यहाँ पे न्यू शीट जो है ओपन होती चली जाती हैं, ठीक है। अब शीट को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप इसका रीनेम कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको मान लीजिए नाम चेंज करना है तो आप डबल क्लिक करेंगे उस पर और फॉर्मेट, आप मान लीजिए मैंने कुछ भी नाम दे दिया XYZ। अब अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप उस पर्टिकुलर शीट पे क्लिक करेंगे एंड राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक रीनेम का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप अपना कुछ नाम दे सकते हैं। तो ये आप ऐसे मैनुअली भी कर सकते हैं और आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। बट अभी हम जो है ऑप्शन से सीख रहे हैं कि कैसे हम यहाँ इस ऑप्शन से जो है कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मूव एंड कॉपी शीट, यानी कि किसी भी हम शीट को, पर्टिकुलर शीट को हम मूव कर सकते हैं, यानी कि इधर से उधर हम ड्रैग कर सकते हैं और उसको हम कॉपी कर सकते हैं। कैसे करेंगे एक बार हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे फॉर्मेट को पकड़ के शीट 1 के इस राइट साइड में लेके आना है, तो मुझे सिंपल जो है इसको पकड़ना है और डबल क्लिक करके मैं जो है यहाँ पे उठा के शीट 1 के पास जो है ले आऊँगा, शीट 1 के पास, कोई बात नहीं। ये मैंने सेल को पकड़ा और बिल्कुल लास्ट में, मतलब जैसे आप ये देख सकते हैं एरो इंडिकेट कर रहा है, तो इस एरो का मतलब ये है कि अब ये यहाँ आएगा, ठीक है। इस एरो का मतलब ये है कि शीट 1 और फॉर्मेट के बीच में आ जाएगा। हमें करना है शीट 1 के
राइट साइड में। तो आप देख सकते हैं एरो इसका यहाँ आ रहा है, तो हमने यहाँ पे इसको छोड़ दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मूव हो गया है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे ये आपके पास कोई डाटा है और आप किसी कंपनी में हैं और आप चाहते हैं कि कोई आपका एम्प्लॉई है और सेम डाटा जो है आप पे अगर मैं कॉपी कुछ चेंजेस करूँगा तो उसमें कुछ ना कुछ गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप चाहेंगे कि मैं ये पूरा का पूरा डाटा जो है एक दूसरी शीट में जो है कॉपी कर दूँ, एक पूरी का पूरा डाटा। तो आप क्या करेंगे, अभी एक नए शीट खोलेंगे, आप यहाँ से डाटा लेंगे, पूरा इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, Ctrl+C से मैंने कॉपी करा और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो आप ऐसे करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ कि आपको क्या करना है। सिंपल आपको यहाँ पे इसको ड्रैग, सेल वाले ऑप्शन को, जिस शीट को भी आपको कॉपी करना है, तो आप इसे पकड़ेंगे और कंट्रोल जो है आप दबाएंगे। जैसे आप कंट्रोल दबाएंगे, देखिए कंट्रोल जैसे आप दबाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लस का साइन बन के आ रहा है। ठीक है, अब मैं कंट्रोल छोड़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि प्लस का साइन हट गया। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल नहीं दबाऊंगा, इसका मतलब ये है कि मैं सिंपल इसको मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको पकड़ा, ठीक है, डबल क्लिक करके और कंट्रोल के साथ करूँगा, दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। अब मुझे जहाँ भी इसको ड्रैग करना है तो अब मैं वहाँ पे इजीली जो है ड्रैग कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं मैं छोड़ रहा हूँ इसको, यहाँ पे सेल 2 बन के आ गया। तो एज इट इज़ जो है डाटा, पूरा का पूरा मेरा डाटा जो है ये कॉपी हो गया यहाँ पे। तो ये होता है आपका शीट कॉपी। ठीक है, इसके बाद है आपका टैब कलर जो है आप ये जो है आप अपने अकॉर्डिंग जो है कलर्स जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इस शीट का कलर जो है चेंज करना है, तो आप फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से आप टैब कलर अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कर लेते हैं एक बार, आप राइट क्लिक करके भी आप टैब कलर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है आपका टैब कलर। उसके बाद आपके आती है प्रोडक्ट शीट में क्या होता है कि जैसे आप एक तो दो तरीके से होते हैं, मतलब एक तो ये पूरी मेरी वर्कबुक है, तो एक तो मैं वर्कबुक में जो है मतलब प्रोटेक्ट कर सकता हूँ उसको, कि अगर मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी वर्कबुक पूरी की पूरी खोले नहीं, मतलब ठीक है, जब भी कोई वर्कबुक खोले तो उसमें एक पासवर्ड बन के आए, एक उसमें प्रोटेक्शन कुछ इनक्रिप्टेड हो जाए कि कोई भी मेरी जो है शीट को ना खोल पाए, तो मैं यहाँ से इसको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और एक होती है भाई प्रोडक्ट शीट के, आप पर्टिकुलर उस एरिया को, उस शीट को या उस पर्टिकुलर एरिया को आप लॉक कर सकते हैं। कि आप मान लीजिए किसी कंपनी में आप कुछ डाटा दे रहे हैं किसी भी एम्प्लॉय को या किसी अपने क्लाइंट को, और आप चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया को ही वो मतलब कर पाए, उसमें एडिट कर पाए, और बाकी के जो आपके एरिया है वो लॉक रहे, तो अब वो भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो हमारी वर्कबुक है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देख लेंगे कि पर्टिकुलर एरिया में हम कैसे जो है आप इनक्रिप्ट कर उसको कर सकते हैं। ठीक है,